आज प्रथमेश और विशाखा की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। दोनों ने आज ही शादी की थी और इस टाइम अपने नए घर में पहली बार आए थे। बाहर से घर देखकर विशाखा को बहुत अच्छा लगा और जैसे ही प्रथमेश ने दरवाजा खोला, अंदर की खूबसूरती देखकर विशाखा बहुत खुश हो गई। वाओ प्रथमेश, इट्स सो ब्यूटीफुल यार। मुझे पता था तुमको ये जरूर पसंद आएगा। चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि किसी की पीछे से आवाज आई। जरा रुकिए सर। सुनकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे। लड़के के हाथ में एक कैमरा था और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जी आप कौन है? शादी मुबारक हो। आप शायद इस एरिया में नए हैं। जी हाँ, हम आज ही शिफ्ट हुए। इसलिए आप हमें नहीं जानते। इस एरिया में जब किसी की शादी होती है, हम उनकी फोटोज लेकर अपने कलेक्शन में जमा करते हैं। ओके, थैंक्स, बट उसकी जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो ना विशाखा, इतना टाइम क्यों ले रही हो? कहकर उसने उन दोनों से कहा। आप फोटो लीजिए। प्रथमेश और विशाखा ने पोज दिया और उस लड़के ने उनकी कुछ फोटोज क्लिक की। थैंक यू सो मच। हमारे फोटोज हमें कब मिलेंगे? सुनकर दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। आपका अच्छा टाइम शुरू होने से पहले ये आपके पास पहुंच जाएंगे। कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे और प्रथमेश और विशाखा ने भी उनको रोकने की जरूरत नहीं समझी। बड़े अजीब लोग थे ना। चलो अंदर चलते हैं। आखिर में हमें हमारी शादी की पहली रात खराब थोड़ी करनी है। विशाखा को लेकर प्रथमेश कमरे में जाने लगा। उनके दरवाजे पर पहुँचते ही कुछ आहट सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? तुम अंदर चलो, मैं जरा देख कर आता हूँ। जल्दी आना। कहकर विशाखा रूम के अंदर चली गई और प्रथमेश उस तरफ चला गया जहाँ से आवाज आई थी। विशाखा रूम की सजावट देखकर बहुत खुश थी। वो जैसे ही सेज पर गई, उसने बिस्तर पर एक लिफाफा रखा हुआ देखा। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? उसने लिफाफा खोला तो उसमें वही फोटो निकली जो कि उन्होंने अभी बाहर खिंचवाई थी। अजीब बात है, ये फोटोज यहाँ कैसे आ गई? विशाखा ने जैसे ही उन फोटोज को देखा, वो अचानक से चौंक पड़ी। उस फोटो में विशाखा का चेहरा जला हुआ नजर आ रहा था और वो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। प्रथमेश अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अंदर जाते ही देखा कि विशाखा घूंघट काढ़े हुए सेज पर बैठी है। वो मुस्कुराते हुए सेज की तरफ गया और उसने जैसे ही घूंघट उठाया, विशाखा की जगह एक जले हुए चेहरे वाली भयानक लड़की देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी आंखें अंगारों के जैसी लाल थीं। वो पीछे हट गया और वो लड़की खड़ी होकर उसके पास जाने लगी। तभी प्रथमेश का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो विशाखा की लाश पड़ी थी। उस लड़की ने प्रथमेश का गला पकड़ लिया और भयानक तरह से मुस्कुराई। फिर उसने अपनी उंगलियां प्रथमेश की आंखों में डालकर उसकी एक आंख निकाल ली। फिर उसकी दूसरी आंख में उंगली मारकर उसको भी निकाल लिया और मुंह में रखकर चबाते हुए बोली, जो भी शादी करेगा उसका यही अंजाम होगा। कुछ दिन बाद मॉडर्न कॉलोनी में फिर से एक शादी हुई। दुल्हन बनी रिया सेज पर बैठी हुई थी और राजीव दरवाजा खोलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके करीब जाते ही रिया सिमट सी गई। रिया, तुमको पता है आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैंने भी आज की रात का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। भगवान का शुक्र है कि आज हम एक होने जा रहे हैं। अरे अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? तभी पीछे से आवाज आई और राजीव ने पलटकर देखा तो रिया बाथरूम से निकलती हुई नजर आ रही थी। ये देखकर उसके माथे से पसीना छूट गया। उसने जैसे ही पलटकर वापस देखा तो बेड पर वो अकेला था और एक लिफाफा रखा हुआ था। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? कहते हुए रिया उसके करीब आई। राजीव ने डरते हुए लिफाफा खोला तो उसमें उन दोनों की फोटोज थी, जिनको देखकर वो दोनों चौंक पड़े। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही फोटोज है
जो अभी उन दोनों लड़का लड़की ने हमारे क्लिक किए थे, ये यहाँ कैसे आ गए? इतना कहते ही उन फोटोज में रिया का चेहरा बिगड़कर बहुत डरावना हो गया और उन दोनों की चीख निकल गई। राजीव के हाथ से फोटो छूटकर नीचे गिर गई और सामने वहीं दोनों लड़का लड़की उनको भयानक अवतार में खड़े हुए नजर आए। लड़की का चेहरा जला हुआ लग रहा था और लड़की की आंखें तेज पीली चमक रही थीं। राजीव और रिया दोनों चिल्लाकर एक दूसरे से चिपक गए। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, इसको और यादगार बनाते हैं, कहते हुए दोनों ने उन पर हमला बोल दिया। लड़की ने रिया के गले में अपने दांत गाड़कर उसका सारा खून चूस डाला। राजीव और रिया को मारने के बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अगले ही कुछ दिनों में ये बात कॉलोनी में पूरी तरह फैल गई और खबर पुलिस तक पहुंची। इंस्पेक्टर सुमित, मॉडर्न कॉलोनी में अनगिनत घर खाली पड़े हैं और जो भी नया जोड़ा शादी करके उन घरों में जाता है उनकी मौतें हो रही हैं। कुछ पता चला कि ये मर्डर कौन कर रहा है? बहुत अजीब बात है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उन सबको कोई फोटो खींचने वाला भूत मार रहा है। तो अब हम लोग भूतों को पकड़ने का काम शुरू करें? इस पर नंदिनी भी मुस्कुराई और बोली, जो भी हो, अब हमें इसके पीछे की वजह तो जाननी ही पड़ेगी। कहकर नंदिनी ने उसको अपना प्लान बताया और फिर अगली रात नंदिनी और सुमित मॉडर्न कॉलोनी में पहुँचे। उन्होंने एक बंद घर के सामने कार ले जाकर रोकी और दोनों बाहर निकले। दोनों दूल्हा और दुल्हन बने हुए थे। पहले उन्होंने इधर उधर देखा और फिर धीमे कदमों से उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। एक्सक्यूज मी। सुनकर दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो वही दोनों लड़का और लड़की कैमरा के साथ तैयार खड़े थे। आपकी नई नई शादी हुई है, क्या हम आपके फोटो खींच सकते हैं? सुनकर इंस्पेक्टर सुमित और नंदिनी समझ गए कि ये वही दोनों भूत हैं जो कि नए जोड़ों को मार रहे हैं। वो कुछ कहते इससे पहले ही एक बूढ़े आदमी ने दूर से चिल्लाकर कहा, बेटा, इनके चंगुल में मत फंसना, इनके कैमरे को तोड़ दो। क्या बकवास कर रहा है ये बुड्ढा? इतना सुनते ही नंदिनी ने उस लड़के के हाथ से कैमरा छीन लिया और वो दोनों अपने भयानक असली रूप में आ गए। मेरा कैमरा मुझे वापस दे दो। तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये देखकर दोनों डर तो गए, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने कैमरा ऊपर उठाया और एक झटके में जमीन पर पटक दिया। कैमरा के 2 टुकड़े हो गए और वो दोनों भूत चिल्ला उठे। ये तुमने ठीक नहीं किया। थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद दोनों जमीन पर ढेर हो गए और फिर गायब हो गए। वो बूढ़ा दोनों के पास आया और बोला, शुक्रिया बच्चों, तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी आज इन फोटो खींचने वाले भूतों से आजाद हो गई। अंकल जी, हम इस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स हैं। इन दोनों को खत्म करने ही यहाँ आए थे। अब इस कॉलोनी को कोई खतरा नहीं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब और साहिबा। 2 दिन बाद एक लड़का जो कि दिखने में स्टूडेंट लग रहा था, अपनी बाइक से उस तरफ से गुजर रहा था। उसे सड़क के किनारे 2 टूटे हुए कैमरा दिखे तो उसने बाइक रोक दी। अरे वाह, ये तो पुराने जमाने का कैमरा है। इसको ठीक करके मैं अपने साइंस के प्रोजेक्ट में इसको यूज करूंगा। उस लड़के ने कैमरा उठा लिया और अपने साथ ले गया। अपनी पर्सनल लैब में ले जाकर उसने 2 दिन मेहनत की और उस कैमरे को जोड़कर फिर से ठीक कर दिया। अब इसको चेक करने का टाइम आ गया, कहकर उसने कैमरे में बैटरी लगाई और सामने लगी अलमारी की एक फोटो क्लिक की। ऐसा करते ही वो दोनों भूत उसके सामने आ गए और भयानक अंदाज में हंसने लगे।